10th का जो जून मंथ में एग्जाम आज हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो 30 ऑब्जेक्टिव करेंगे, समझते हैं। 10th के लिए है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस का फिगर कुछ ऐसा होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? बीच का भाग मोटा है और किनारे का भाग पतला है। कहा बीच की अपेक्षा किनारे मोटा, किनारे तो पतला होता है, नहीं, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, बीच ज्यादा मोटा। आंसर कौन होगा? सी। कहा लेंस का कितना फोकस होता है? लेंस का कितना फोकस है? वो इधर भी होता है, वो इधर भी होता है। लेंस का कितना फोकस होता है? 2 फोकस होता है। कहा पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है? तो प्रकाश मुड़ जाती है, प्रकाश मुड़ जाती है, इसके कारण हमको लगता है कम गहराई पर है। जैसे मान लीजिए प्रकाश को यहाँ आना था, प्रकाश मुड़ के ऊपर उठ गई तो लगता है कम गहराई पर है। प्रकाश का बर्तन के कारण होता है। क्या होता है? प्रकाश के बर्तन के कारण होता है। कह रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो अब बर्तन ये जो होता है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो बर्तन किसके कारण होता है? तो इसमें इसके जो स्पीड में परिवर्तन के कारण होता है। इसके क्या होता है? स्पीड में परिवर्तन के कारण, रंग में परिवर्तन के कारण नहीं, चाल में परिवर्तन के कारण होता है। इसके चाल में परिवर्तन के कारण होता है। आगे देखें, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? म्यू का फॉर्मूला स्नेल लॉ में पढ़े होंगे। अथी अपवर्तन का दूसरा नियम साइन आई बटे साइन आर, इसको कहते हैं अपवर्तनांक साइन आर। देखिए कौन सा है? साइन आर बटे साइन आर पहला है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, क्षमता क्या होगी? क्षमता के लिए पावर के लिए फॉर्मूला है 100 सेंटीमीटर में रहे 100 बटा एफ होता है। 100 बटा एफ का 25 सेकंड मतलब 4। और मात्रक क्या होता है? पावर का, पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। आंसर कितना होगा? 4 डायोप्टर। समझ गए? अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन इसका उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है? इसी का सरल सूक्ष्मदर्शी बनाया जाता है। यहाँ रख के ऐसा करके कुछ बनाया जाता है। यहाँ से किरण क्या होता है? ऐसा करके फोकस से गुजरता है, उसके बाद क्या करते हैं, ये किरण को यहाँ से गुजारते हैं तो देखते हैं कि इन्हें आगे जाके मिलेगा। इसे माने कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस से सरल सूक्ष्मदर्शी बनता है। प्रकाश की एक किरण जब विरल से सघन में जाती है, विरल से सघन में, मान लीजिए एक सघन है एक विरल है, तो हरदम याद रखिएगा। मान लीजिए क्या है? विरल है, ये क्या है? सघन है। सघन में पास हो जाते हैं। सघन में ये जो होता है कोण सघन में कम चलता है तो सघन में कोण क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वह कह रहा है क्या होती है? विरल से सघन में जाती है, विरल से सघन में जाती है तो विलंब के पास मुड़ जाते हैं। देखिए विलंब के पास आ गई, सघन में जाएगी, अविलंब के पास, अविलंब की दिशा में जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। अविलंब की गुड डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल लाइन, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। आंसर ये होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? परावर्तन या अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म के परावर्तक सतह से होकर दूसरे परावर्तक सतह से निकलती है, जिसे मान लीजिए प्रिज्म हुआ, प्रिज्म है, यहाँ से निकाले, यहाँ से गए, उसके बाद मूर्ति किधर है? तो मूर्ति ऐसे सामने जाती है, इधर मूर्ति है तो किधर? इसको आधार कहते हैं, प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ गई। तो प्रिज्म के आधार कौन सा है? प्रिज्म के शीर्ष की ओर नहीं, प्रिज्म के आधार की ओर। भोजन का पचना, शरीर में भोजन का पाचन कौन सा अभिक्रिया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में टूटता है। भोजन ग्लूकोज जो होता है टूटता है, टूटना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, उसको कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। देखिए ऑक्सीजन का योग हो रहा है, कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीजन का जिसमें योग होता है उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा? ऑक्सीकरण। कह रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सा है? रेडॉक्स जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होना चाहिए। देखिए ऑक्सीजन भाग रहा है, अवकरण हो गया, ऑक्सीजन जिसमें आ रहा है ऑक्सीकरण हो गया, दोनों हो गए, तो इसको क्या करेंगे? रेडॉक्स कह देंगे। निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? कौन सा अवकारक? ये तो ऑक्सीकारक है, ये अवकारक है, ये 2s बहुत अच्छा अवकारक माना जाता है। ऑक्सीकारक जो होता है वो क्या होता है? ऑक्सीकारक मान लीजिए, ऑक्सीकारक कौन? ऑक्सीकरण करने वाला, जैसे मान लीजिए हमको
ऑक्सीकरण करने वाला ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। 8 का जो इलेक्ट्रॉन है दो, छो दो लिख सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ग्रहण करेगा। तो ऑक्सीकारक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। SO2 SO2 की विरंजक क्रिया SO2 के किस गुण को प्रदर्शित करती है? जब SO2 की विरंजक क्रिया SO2 के रिड्यूसिंग गुण, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो रिड्यूसिंग कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला होता है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला होता है। द्वितीय स्थापना विक्रिया कौन सा है? द्वितीय स्थापना विक्रिया वैसा विक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान, प्लस वाला माइनस में, जैसे मान लीजिए इसमें Ag है, Ag के साथ ECl डल गया तो AgCl हो गया। इसका Na है ANO, दोनों जब अदला बदली कर ले उसको द्वितीय स्थापना विक्रिया कहते हैं। आंसर कौन हो? बी हो गया। अगला देखते हैं। अगला क्या है? इसमें कह रहा है कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? जो ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीकरण करने का मतलब दो होता है, एक तो ऑक्सीजन का जोड़ना है, हाइड्रोजन को हटाना। तो हाइड्रोजन को हटाने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है? इसी कारण हाइड्रोजन से इसमें आग जुट रहा है। तो हटाने वाला पदार्थ क्या है? क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या होगा? ऑक्सीकारक हो गया। आगे देखते हैं। किसी निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है? ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित, खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का प्रयोग देखते हैं चिप्स वाला पैकेट में करते हैं। शोषण के उपरांत क्या बनता है? तो शोषण की परिभाषा, शोषण क्या होता है? ग्लूकोज जब टूटता है CH12O6 ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो 6CO2 और 6H2O बनाता है और कुछ ऊर्जा भी देता है, यूरिया। तो ये जो हुआ शोषण का उत्पाद हो गया। कौन चीज? 6CO2 6H2O ऊर्जा। देखिए तीनों चीज किसमें है? CO2 H2O और क्या है? ऊर्जा। आंसर क्या है? डी। किण्वन की क्रिया कहाँ होती है? किण्वन की क्रिया ईस्ट में, इससे शराब बनता है। अवायवीय शोषण किस भाग में होता है? अवायवीय शोषण कितना में होता है? कोशिका द्रव में हो जाता है। वायवीय शोषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियम होता है। अवायवीय कोशिका द्रव में, अवायवीय माइटोकॉन्ड्रियम में। निम्नलिखित में किसके द्वारा टिड्डा और तेलचट्टा में शोषण की क्रिया होती है? टिड्डा और तेलचट्टा में तो शोषण की क्रिया क्या होती है? ट्रे के द्वारा। पूछेगा टिड्डा और तिलचट्टा के शोषण अंग का नाम क्या है? फिर उत्तरी क्या है? उदर गुहा बल्कि शरीर के कौन से रचना वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करती है? वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करने वाले संरचना को क्या कहते हैं? डायफ्राम होता है। शरीर में डायफ्राम होता है, वो वक्ष गुहा उदर गुहा को अलग करता है। पौधों में शोषण किस भाग से होता है? पौधों में शोषण है पतियों से होता है। अगर प्रकाश शोषण कहेगा तो हरे पौधे के सभी हरे भाग से, लेकिन कहेगा कि शोषण किस भाग से होता है तो पतियों द्वारा होता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन मानव शोषण का भाग नहीं है? तो श्वास नली से नस का छिद्र, गिल्स सब मानव शोषण का भाग नहीं है। तो गिल्स मानव शोषण का भाग नहीं है, सब मानव शोषण का भाग है, लेकिन गिल्स क्या है? मछली शोषण का भाग। तो क्या होगा? गिल्स। कह रहा है पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए फ्लोएम जिम्मेदार होता है और जल के परिवहन के लिए जाइलम जिम्मेदार होता है। चलनी नलिका कहाँ पाई जाती है? चलनी नलिका फ्लोएम में पाई जाती है। चलनी नलिका कहाँ पाई जाती है? चलनी नलिका फ्लोएम में पाई जाती है। जाइलम वाहिनिका किस प्रकार की कोशिकाएं होती है? जाइलम वाहिनिका जो होती है वो मृत कोशिकाएं होती है। ज्यादातर इसमें क्या होती है? मृत कोशिकाएं। जाइलम पूरी मृत कोशिका होती है, इसलिए क्या होती है? मृत कोशिका। जाइलम वाहिनिका मृत कोशिका होती है। ये 30 क्वेश्चन हो गया। 30 क्वेश्चन अच्छे से देख लें, कौन सा गड़बड़ हुआ उसको लिख लें, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड में काम आएगा। थैंक यू इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।